नवरात्रि में कौन से रंग पहनने से मिलेगा विशेष आशीर्वाद? विस्तार से जानिए हर दिन का रंग और उसका प्रभाव। नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और हर देवी का एक विशेष रंग होता है। अगर हम सही दिन पर सही रंग पहने तो माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और समृद्धि आती है। इस लेख में हम हर दिन के शुभ रंग, उनके महत्व और फायदे को विस्तार से समझेंगे ताकि आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। नवरात्रि में 9 दिनों के विशेष रंग और उनका महत्व। 1. पहला दिन माँ शैलपुत्री। रंग लाल। रंग का महत्व। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। यह आत्मविश्वास और जोश को बढ़ाता है। क्या पहने? लाल साड़ी, सूट, कुर्ता या लाल रंग के आभूषण। लाभ। ये रंग पहनने से मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है और कार्यों में सफलता मिलती है। उदाहरण, यदि आप इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं और देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अद्भुत ऊर्जा और आंतरिक बल प्राप्त होता है। 2. दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। रंग पीला। रंग का महत्व। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। क्या पहने? पीले रंग की साड़ी, दुपट्टा या पीले रंग का कुर्ता। लाभ। ये रंग पहनने से विद्या, सुख शांति और सफलता प्राप्त होती है। उदाहरण, यदि कोई छात्र इस दिन पीले वस्त्र धारण करके माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करे तो उसे पढ़ाई में विशेष सफलता मिलती है। 3. तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। रंग नीला। रंग का महत्व। नीला रंग साहस, आत्मसंयम और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। क्या पहने? नीली साड़ी, नीला दुपट्टा या कुर्ता। लाभ। ये रंग पहनने से भय, नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधा दूर होती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति इस दिन नीले वस्त्र पहनकर माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है तो उसकी परेशानियां कम होती हैं और मन को शांति मिलती है। 4. चौथा दिन माँ कूष्मांडा। रंग हरा। रंग का महत्व। हरा रंग खुशहाली, सौभाग्य और सेहत का प्रतीक है। क्या पहने? हरे रंग की ड्रेस, कुर्ता या हरा दुपट्टा। लाभ। ये रंग पहनने से मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति होती है। उदाहरण, यदि कोई व्यापारी इस दिन हरा वस्त्र पहनकर माँ कूष्मांडा का पूजन करे तो उसे व्यापार में वृद्धि होती है। 5. पांचवा दिन माँ स्कंदमाता। रंग सफेद। रंग का महत्व। सफेद रंग शांति, पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। क्या पहने? सफेद रंग की साड़ी, सफेद कुर्ता या सफेद आभूषण। लाभ। ये रंग पहनने से मानसिक शांति, परिवार में सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर माँ स्कंदमाता की पूजा करे तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 6. छठा दिन माँ कात्यायनी। रंग नारंगी। रंग का महत्व। नारंगी रंग शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। क्या पहने? नारंगी साड़ी, दुपट्टा या कुर्ता। लाभ। ये रंग पहनने से साहस, आत्मबल और इच्छा शक्ति बढ़ती है। उदाहरण, अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति इस दिन नारंगी वस्त्र पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करे तो उसे करियर में तरक्की मिलती है। 7. सातवां दिन माँ कालरात्रि। रंग बैंगनी। रंग का महत्व। बैंगनी रंग आध्यात्मिक शक्ति, आत्मसंयम और ऊर्जा का प्रतीक है। क्या पहने? बैंगनी साड़ी, सूट या कुर्ता। लाभ। ये रंग पहनने से शत्रुओं का नाश होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति इस दिन बैंगनी वस्त्र पहनकर माँ कालरात्रि का पूजन करे तो उसके जीवन में सभी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती है। 8. आठवां दिन माँ महागौरी। रंग गुलाबी। रंग का महत्व। गुलाबी रंग प्रेम, शांति और सौम्यता का प्रतीक है। क्या पहने? गुलाबी साड़ी, कुर्ता या दुपट्टा। लाभ। ये रंग पहनने से पारिवारिक सुख, प्रेम और आत्मीयता बढ़ती है। उदाहरण,
यदि कोई विवाहित स्त्री इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनकर माँ महागौरी की पूजा करे तो उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। 9 नवा दिन माँ सिद्धिदात्री। रंग सुनहरा पीला। रंग का महत्व। सुनहरा या पीला रंग ज्ञान, सफलता और शुभता का प्रतीक है। क्या पहने? पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र। लाभ, ये रंग पहनने से हर कार्य में सफलता मिलती है और माँ सिद्धिदात्री की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति इस दिन सुनहरे वस्त्र पहनकर माँ सिद्धिदात्री का पूजन करे तो उसे जीवन में सभी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक सही रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करेंगे तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये रंग आपकी ऊर्जा बढ़ाने के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करेंगे। जय माता दी। तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जोड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय भी आपको हम बता देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। उच्चारण नहीं जानते तो माता के बीच मंत्र का जाप करना भी पर्याप्त रहेगा। अगर इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता की उपासना करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है और माता की कृपा आप पर बरसती है। माताएं बहनों, इसलिए नवरात्रि में आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि माता रानी आपसे क्रोधित हो जाए। माताएं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या चंडी पाठ करें, लेकिन भूलकर भी इस बीच में ना छोड़े और विधिवत ही इसका पाठ करें। चैत्र नवरात्रि में अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दोनों घर खाली छोड़कर नहीं जाए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करे। देना पहने। नवरात्रि व्रत के दौरान कल कपट देना पहने, क्योंकि ये रंग नेगेटिविटी का प्रतीक है। शुभ काम में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। काले कपड़े भूलकर भी न पहने। इन बातों का भी रखें ध्यान। नवरात्रि व्रत के दौरान किसी पर क्रोध ना करें और ना ही किसी का अपमान करें। क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है, जो व्रत के दौरान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्रोध आने जैसा काम भी कर दे, उसे तुरंत क्षमा कर दें। ये भी का नियम है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद ही महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नारियल बिल्कुल सबूत और पानी से भरा वाला होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे नारियल का चुनाव करने के बाद कलश में स्थापना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी होती है। ऐसे जो अक्षत का भक्ति चुनाव करते हैं वह सबूत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। माँ जगदम्बे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। गुड़हल का फूल माँ को बेहद पसंद है। लाल रंग के फूल ही पूजा के दौरान चढ़ाना चाहिए। माँ अम्बे को कभी भूल से भी धतूरा, कनेर और भंडार के फूल भक्त नहीं चढ़ाए। माँ दुर्गा की पूजा जब की जाती है तो उनके आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मित्रों के जाप करने के बाद माँ दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसे पूजा के दौरान माता रानी को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से तो दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही 9 दिनों तक भूलकर भी लहसुन, प्याज तक का भी इस्तेमाल नहीं करें। नवरात्र में अगर चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती है। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस एक जय माता रानी चाहती है। या फिर आप इस वीडियो को लाइक करें या फिर महायोग टीवी चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी महायोग टीवी चैनल आप सभी के लिए लाता रहता है। इसलिए महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवरात्र में उपवास किया जाता है, इस दौरान देखा जाता है
कि कोई भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। नशे से व्रत का मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास करते हैं तो उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए की जगह बैठकर करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपासक को दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में गलतियों से बचने के लिए पूजा संबंधी गलतियां: पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत के दौरान साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान अन्य काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा अन्य काम नहीं करना चाहिए। इससे मन शांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान माँ को एकाग्र नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के दौरान माँ को एकाग्र रखना चाहिए। इससे पूजा का फल मिलता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान देवी की मूर्ति को साफ और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रखने से व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन संबंधी गलतियाँ: मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और माँ को अशांत करते हैं। लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज तमाशा ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। माताएं, बहनों, माता रानी के अगर आप सच्ची भक्ति हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके मनचाहा वरदान देती है। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी हर एक मनोकामना या पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। तेल और घी से बने व्यंजन ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। आचरण संबंधी गलतियाँ: झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। चोरी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी अधिकतर लोग 2 समय खूब सरी खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रासो प्रवास, फल उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवास, अन्न उपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वो वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशोक अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना पड़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे मृत नहीं करना चाहिए। राजस्वर स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्यागी है। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधो आवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो ये भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी
टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिण देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। रात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है कि पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पांडा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीज चढ़ाई जाती है जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख, दर्द, परेशानियां, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है। उन्हीं चीजों में से एक है लौंग। इसके कुछ सरल उपाय को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं, चैत्र नवरात्रि में माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं, जो हर भक्त को चैत्र नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। चलिए हम उन उपायों के बारे में हम आपको जानकारी बता देते हैं। आप में से अधिकतर भक्त जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बच्चा तेल होता है, वो नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक जाट जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और मित्रों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाई है। आपने देखा होगा, सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती, इस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो मित्रों, खा का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो मैं आप क्या करें, जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए। अपने शरीर में जहाँ दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपके साथ हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो ये दुर्गा माँ की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि ये जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ऊंझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचाकर रखें। फिट होता है, सर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर उन वर्ष कभी कभी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, तो वो सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है,